तो हमारी ज़िंदगी में अगर नमक नहीं है तो हमारे ज़िंदगी में कोई स्वाद ही नहीं है। अगर आपके खाने में नमक नहीं है तो क्या आप वो खाना खा पाएंगे? तो वैसे ही ये नमक फ़िश के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। तो आप किस तरीके से ये नमक आपके एक्वेरियम में यूज़ करेंगे, कौन सा नमक आपको यूज़ करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। कौन सा सॉल्ट आपको यूज़ करना चाहिए आपके एक्वेरियम में। तो जो सॉल्ट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे वो है आयोडाइज सॉल्ट। जो सॉल्ट हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं, जो टाटा सॉल्ट या तो जो भी कंपनी का सॉल्ट आते हैं जो हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं, तो वो सॉल्ट आप कभी भी आपके एक्वेरियम में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उस सॉल्ट में आयोडीन है जो हम लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा है। तो वो सॉल्ट क्या करते हैं, हम लोगों का जो सेल्स है वो सेल्स डेवलपमेंट में, या तो हम लोगों के कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो सॉल्ट, या प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, तो उसमें आयोडीन है। तो जो आयोडीन हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है वो फिश के लिए हार्मफुल है। तो खाने वाला जो नमक है वो आप कभी भी आपके एक्वेरियम में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो आयोडीन वाला सॉल्ट क्या करता है, फिश में जो ऑस्मोसिस है ना, वो ऑस्मोसिस को रोक देता है। तो ये ऑस्मोसिस क्या है, अगर आप कभी भी फ़िश को टच करेंगे तो देखेंगे कि फ़िश के बॉडी में थोड़ा स्लिपरी सा एक फीलिंग आपको आएगा। तो वो क्या है, वो है स्लाइम कोट बोलते हैं उसे। तो जिस फिश में जितना वो स्लिपरीनेस आपको फील होगा वो फ़िश उतना हेल्दी है। तो अगर आप वो खाने वाला सॉल्ट जो है आयोडीन वाला सॉल्ट अगर आप आपके एक्वेरियम में ऐड करेंगे तो वो क्या करता है, फ़िश का जो ऑस्मोसिस है उसे रोक देता है। ऑस्मोसिस मतलब फ़िश अपने बॉडी के थ्रू कुछ विटामिन्स या तो जो भी एक्सेसिव वाटर है या तो जो भी है वो रिलीज़ करता है और आपके बॉडी के थ्रू वो अंदर लेता है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन या तो कोई भी हेल्पफुल चीज़। तो अगर आप आयोडीन वाला नमक आपके एक्वेरियम में ऐड कर देंगे तो फ़िश का ऑस्मोसिस कम हो जाएगा, उसमें जो स्लिपरीनेस है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपका फ़िश डेड हो जाएगा, वो मरने के कगार पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयोडीन वाला खाने का जो नमक है, आयोडाइज सॉल्ट, वो आप कभी भी आपके एक्वेरियम में यूज़ मत कीजिए। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन सा सॉल्ट आपको यूज़ करना चाहिए आपके एक्वेरियम में। तो जो सॉल्ट आपको यूज़ करना है आपके एक्वेरियम में वो है रॉक सॉल्ट। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रॉक सॉल्ट या तो एप्सम सॉल्ट में, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट जो है वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, फिश के एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, और जो एप्सम सॉल्ट है वो फिश के इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो दोनों सॉल्ट का काम अलग है, ठीक है। रॉक सॉल्ट वो है सोडियम क्लोराइड और एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो दोनों सॉल्ट का काम अलग है और दोनों सॉल्ट के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो रॉक सॉल्ट क्या करता है, फ़िश के डिजीज़, बहुत सारा जो डिजीज़ आ जाता है फ़िश में, जैसे कि कोई फंगल डिजीज़ या तो कोई पैरासाइट डिजीज़, एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स फ़िश में आ जाता है, जैसे कि वाइट स्पॉट हो गया, फिन रॉट हो गया, या तो जो भी डिजीज़ आता है, तो उसको ट्रीट करने में रॉक सॉल्ट बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो जब भी आप वाटर चेंज करेंगे तब भी आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट यूज़ करिए आपके एक्वेरियम में। तो रॉक सॉल्ट फिश में जो ट्रेस है उस ट्रेस को हील करता है, उसका गिल्स फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके एक्वेरियम में नाइट्रेट लेवल को कम करता है। तो बहुत सारा बेनिफिट्स है रॉक सॉल्ट यूज़ करने का, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट और एक्वेरियम सॉल्ट में डिफरेंस क्या है, वैसे कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। रॉक सॉल्ट जो है, रॉक सॉल्ट रॉ सॉल्ट है, जो आपको समुंदर का जो पानी है ना उसमें जो नमक रहता है उस नमक से ये रॉक सॉल्ट तैयार होता है, ठीक है। तो ये टोटली रॉ सॉल्ट है, ठीक है। तो इस सॉल्ट को कभी कुछ लोग खाने में भी यूज़ करते हैं, जिसे ऐसे इस सॉल्ट को कुछ लोग सेंधा नमक भी कहते हैं या तो ज़ारा नमक भी कहते हैं इस सॉल्ट को। तो ये सॉल्ट आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में बहुत ही कम दाम में मिल जाता है, 20 या 25 रुपये में 1 किलो सॉल्ट आपको मिल जाएगा रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो ये पूरा रॉ सॉल्ट है और फिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। किसी भी डिजीज़, फिश का किसी भी एक्सटर्नल डिजीज़ को क्योर करने के लिए ये सॉल्ट बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और जो एक्वेरियम सॉल्ट है, ठीक है,
तो आप मेरे पास देखिए जो मैं यूज़ करता हूँ API का एक्वेरियम सॉल्ट, ठीक है। तो आप किसी दूसरे कंपनी का भी एक्वेरियम सॉल्ट ले सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक्वेरियम सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लगभग सेम ही है। इस एक्वेरियम सॉल्ट में भी रॉक सॉल्ट रहता है, पर वो उसका क्वांटिटी थोड़ा कम रहता है, परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोसेस किया हुआ सॉल्ट है, ठीक है। तो जैसे रॉक सॉल्ट जो करता है आपका फिश का जो गिल्स फंक्शन है या तो नाइट्रेट लेवल को कम करना, ये एक्वेरियम सॉल्ट भी वही कम करता है, पर ये थोड़ा प्रोसेस्ड है, थोड़ा क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये एक्वेरियम सॉल्ट किसी भी एक्वेरियम स्टोर से या तो आप ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं एक्वेरियम सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट आपको किसी भी आपके नज़दीकी ग्रॉसरी स्टोर से या तो किसी भी किराने के दुकान से में आपको मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता आता है। तो ये सॉल्ट आप ज़रूर आपके घर में रखिए और एक्वेरियम में ऐड कीजिए। तो कितना सॉल्ट आपको ऐड करना है आपके एक्वेरियम में, तो वो डिपेंड करता है आपके एक्वेरियम के साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपका एक्वेरियम 3 फुट का है तो आप 3 स्पून ऐड कीजिए, ठीक है। और अगर आपका एक्वेरियम 4 फुट का है तो आप 3 स्पून या तो 4 स्पून यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ओवरडोज सॉल्ट का अगर आप ओवरडोज कर देंगे तो उससे भी फिश में हानि आ सकते हैं, फिश के हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो ओवरडोज सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, पर उसको आपको जानना है जो कैसे आपको यूज़ करना है सॉल्ट। तो अगर आप ओवरडोज कर देंगे सॉल्ट का तो वो भी हानिकारक है फिश के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 फुट का एक्वेरियम है तो आप 3 स्पून ऐड कीजिए, ना कि 5 या 6 स्पून यूज़ कीजिए। तो कितना एक्वेरियम सॉल्ट आपको ऐड करना चाहिए आपके एक्वेरियम में, उसका इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इस बॉक्स के पीछे दिया हुआ है। तो पर 20 लीटर वाटर के लिए 1 टेबल स्पून आप ऐड कीजिए और 4 लीटर वाटर के लिए आप हाफ टेबल स्पून ऐड कीजिए, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप आपके एक्वेरियम में एक्वेरियम सॉल्ट ऐड कीजिए। और ये एक्वेरियम सॉल्ट थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, रॉक सॉल्ट जो है उसका कीमत थोड़ा कम है, पर जो एक्वेरियम सॉल्ट है ये थोड़ा कॉस्टली है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट या तो एक्वेरियम सॉल्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप चाहिए वो यूज़ कीजिए, पर आप ये सॉल्ट ज़रूर आपके एक्वेरियम में यूज़ कीजिए। और जब भी आप वाटर चेंज करेंगे तब आप रॉक सॉल्ट या तो एक्वेरियम सॉल्ट, जो भी सॉल्ट आपके पास है वो सॉल्ट आप ऐड कीजिए आपके एक्वेरियम में। तो उससे क्या होता है, अगर फिश में ट्रेस आ जाता है या तो नया पानी ऐड करने से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के वजह से अगर फिश में कोई बीमारी आ जाता है, सॉल्ट उस चीज़ से फिश को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी आप वाटर चेंज करेंगे तो एक्वेरियम सॉल्ट या तो रॉक सॉल्ट थोड़ा ऐड कर दीजिए आपके एक्वेरियम में। तो रॉक सॉल्ट या तो एक्वेरियम सॉल्ट इवापोरेट नहीं होता है, ठीक है, वो आपके एक्वेरियम में रह जाता है। तो जब भी आप देखना कि आपके एक्वेरियम का पानी, जब भी आप नया पानी ऐड करते हैं आपके एक्वेरियम में, उसके 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे आपका पानी का लेवल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पानी इवापोरेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपका पानी का लेवल कम हो जाता है। तो जब भी आपका पानी कम हो जाएगा तो आप उसमें नया पानी टॉपअप कर दीजिए। पर जब आप टॉपअप करेंगे नया पानी तो उसके साथ फिर नए तरीके से सॉल्ट ऐड मत कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी आपके एक्वेरियम में वो सॉल्ट है, ठीक है, डिजोल्व सॉल्ट ऑलरेडी आपके एक्वेरियम में है, तो सिर्फ आप नया पानी ऐड कीजिए और उसके साथ एंटीक्लोरीन आप ज़रूर ऐड कीजिए, पर सॉल्ट यूज़ मत कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो सॉल्ट आता है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। यह है एप्सम सॉल्ट, जिसका दूसरा एक नाम है एप्सम सॉल्ट। तो ये सॉल्ट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी उतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये भी बहुत ही कम प्राइस में आ जाता है। तो ये सॉल्ट क्या करता है, एप्सम सॉल्ट, फिश में जो इंटरनल जो प्रॉब्लम है उस इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर फिश में कोई इंटरनल पैरासाइट्स है, ठीक है, वाइट पूप निकल रहा है फिश में, फिश का जो पॉटी है अगर वो वाइट धागे के जैसे निकल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके फिश में इंटरनल पैरासाइट्स है, तभी आप इस एप्सम सॉल्ट से आपको फिश को ट्रीट कीजिए, ठीक है। तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है हाउ टू ट्रीट इंटरनल पैरासाइट्स बोल के, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अगर फिश को पेट को साफ़ करना है, ठीक है, तो आप 15 दिन में या तो 20 दिन में एक बार ये एप्सम सॉल्ट आपके एक्वेरियम में ज़रूर ऐड कीजिए। तो इससे क्या होता है, फिश का पेट साफ़ होता है। फिश का पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर फिश ओवर फीडिंग कर लेता है या तो पेट साफ नहीं है फिश का, तो बहुत सारा बीमारी फिश में आ सकता है, ठीक है। तो आप 15 दिन में एक बार या तो 20 दिन में एक बार आपके एक्वेरियम में ये
एप्सम सॉल्ट ज़रूर ऐड कीजिए ताकि फिश का पेट साफ रहे और बीमारी ना आए। तो ये एप्सम सॉल्ट आप किस तरीके से यूज़ करेंगे आपके एक्वेरियम में? तो ये जो एप्सम सॉल्ट है, इसे आप एक्वेरियम से थोड़ा पानी ले लीजिए एक बोल में, और उसके साथ ये एप्सम सॉल्ट मिक्स कर लीजिए उस बोल में, ठीक है। और फिर वो पानी आप आपके एक्वेरियम में डाल दीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये एप्सम सॉल्ट जो होता है ये छोटे छोटे दाने के जैसे आते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी आपके एक्वेरियम में ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसका दाना बड़ा है तो आप वो दाना मत यूज़ कीजिए, जैसे कि आप देख पाएंगे ये कुछ छोटे छोटे दाने के जैसे आते हैं। तो आप डायरेक्ट इसे ऐड कर सकते हैं आपके एक्वेरियम में, या तो आप किसी बोल में एक्वेरियम से पानी लीजिए और उस बोल में आप उस एप्सम सॉल्ट को घोल के उसे मिक्स करके फिर आपके एक्वेरियम के में ऐड कीजिए। और जिस दिन आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करेंगे उसके पहले दिन आप फिश को फीड मत कीजिए, फिश को भूखा रखिए, ठीक है। तो हम लोग जब फास्टिंग करते हैं तो हमारा हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना, अगर एक दिन हम खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का सा खाना खाते हैं या तो फास्टिंग में रहते हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। तो जिस दिन आप एप्सम सॉल्ट ऐड करेंगे आपके एक्वेरियम में, तो उसके पहले दिन आप फिश को फीड मत कीजिए और नेक्स्ट दिन आप एप्सम सॉल्ट ऐड कीजिए, ताकि फिश का जो पेट है वो साफ़ हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट दिन से जैसे आप नॉर्मल फीड करते थे 2 टाइम्स या तो 3 टाइम्स, वैसे ही नॉर्मल आप फीडिंग कीजिए आपके फिश को। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।